ये शर्जील इमाम की जो औलादे जेएनयू में पैदा हुई है, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। देश की राजधानी का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक ऐसा संस्थान जिसने देश को महान अर्थशास्त्री, नेता और महान विचारक दिए, लेकिन बीते कुछ सालों में यह यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपनी नारेबाजी के लिए सुर्खियों में है। और एक बार फिर जेएनयू के कैंपस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और एक बार फिर जेएनयू हर किसी की जुबान पर है। जेएनयू के अंदर हाल ही में देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए ऐसे नारे लगे जिनको सुनने के बाद हर कोई हैरान है। कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। अब एक बार फिर से ये सवाल और ये चर्चा आम जनमानस में छिड़ गई है कि क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाएगा या फिर ये नफरत की एक खतरनाक प्रयोगशाला बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। सबसे पहले जानते हैं कि क्या जेएनयू में जो मामला हुआ वो पूरा मामला क्या है जिसके चलते एक बार फिर जेएनयू विवादों में आ गया है। दरअसल 5 जनवरी सोमवार की रात जेएनयू कैंपस में छात्रों का एक गुट इकट्ठा होता है। देखते ही देखते कुछ देर बाद नारेबाजी शुरू होती है और एक 35 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिस वीडियो के अंदर साफ सुना जा सकता है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसी नारेबाजी हो रही है। और यह प्रदर्शन तब हुआ जिसके एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का आरोप है कि ये नारे उन्हीं के समर्थन में लगाए गए हैं, लेकिन जेएनयू, एसयू और लेफ्ट के जो छात्र नेता हैं वो उन्होंने इस आरोपों को खारिज किया है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देखिए ये शर्जील इमाम की जो औलादे हैं जो जेएनयू में पैदा हुए हैं, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। ऐसे नापाक इरादे जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा के साथ खड़े होते हैं। ये शर्जील इमाम की जो औलादे जेएनयू में पैदा हुई है, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। ऐसे नापाक इरादे जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके इरादों को कुचल दिया जाएगा। ऐसे इरादे नहीं चलेंगे। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में तनाव है। जेएनयू प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यह नफरत फैलाने की प्रयोगशाला नहीं है। जो इस मामले में शामिल छात्र थे उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है और पूरे मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है जो भी सामने आया है। जेएनयू छात्र संघ की अपनी दलील है। आज तक की वेबसाइट के मुताबिक जेएनयू एसयू छात्र संघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा का कहना है कि यह जो प्रदर्शन था वो 5 जनवरी 2020 को हुई हिंसा के खिलाफ विरोध में किया गया था, जिसमें कुछ नकाबपोशों ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को लहूलुहान किया था। छात्र संघ अध्यक्ष जेएनयू एसयू का अपना दावा है ये नारे उस फांसीवादी विचारधारा के खिलाफ है जिसके लिए पीएम और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। वहीं एसएफआई की उपाध्यक्ष गोपिका ने नारेबाजी को जायज ठहराते हुए कहा है कि ये नारे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन यह सवाल विचारधारा से ऊपर उठकर मर्यादा का है। क्या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कब्र खोदने जैसे हिंसक नारों को जायज ठहराया जा सकता है? विरोध का यह कैसा तरीका है जहां वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी और मौत की दुआओं में बदला जाए? भारत तेरे टुकड़े होंगे से लेकर कब्र खुदेगी तक आखिर क्यों जेएनयू बार बार इस तरह की विवादित नारेबाजी का केंद्र बन जाता है? लोकतंत्र में हम जानते हैं कि विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब विरोध की भाषा में हिंसा और नफरत घुल जाए तो वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं कमजोर करता है। शिक्षा के मंदिर और जेएनयू जैसे संस्थानों में जहां किताब, विचार हमेशा गूंजते थे, जहां के विचारों को देश भर में सराहा जाता था, वहां पिछले कुछ सालों में इस तरह के नारेबाजी का जो चलन चला है वो अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर से जेएनयू विवादों में है। तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या जेएनयू में हो रही है नारेबाजी अभिव्यक्ति की आज़ादी है या कानून का उल्लंघन? इस पूरे वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया।